हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। बहुत दिन बाद ये वीडियो मेरी आ रही है चैनल पे, ठीक है। आई थिंक लगभग 2.5-3 महीने हो गए, क्योंकि वैसा कोई अपडेट रहता ही नहीं, और जो छोटी मोटी अपडेट रहती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करती है, ठीक है। और बताने के लिए कुछ रहता है नहीं, और बाकी अपनी सारी क्लासेस रहती है ऐप पे, तो फिर टाइम मिल नहीं पाता है उतना कुछ मैनेज करना, ऐप यूट्यूब, तो प्रॉब्लम होती है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, कंप्लीट डिटेल में आज बात करेंगे। देखो, जिसके पास अभी टाइम नहीं है आप आराम से जा सकते हो, वीडियो को यहीं बंद करो और चले जाओ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को आपको जब टाइम मिले एक बार देख लेना। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, ऐसा मेरा आपके लिए एक सजेशन होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूंगा कि इतनी खराब रिजल्ट, देखो लास्ट ईयर भी रिजल्ट खराब हुई थी पार्ट 1 वालों की, ठीक है। ये जो आप लोगों का सेशन चल रहा है पार्ट 2 में भी बहुत बदतर रिजल्ट आई है, जैसा कि डेटा अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब न्यूज़पेपर की डेटा तो हालांकि आपके सामने आ चुकी है, टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया हमने, इंस्टाग्राम पे भी डलवा दिया, फेसबुक वगैरह, फेसबुक ग्रुप पेज सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। डिटेल्स इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी रिजल्ट आखिर ख़राब क्यों हो रही है। और आप अगर आप अच्छे से लिख के आए हो पेपर में, फिर भी बाई चांस आपकी रिजल्ट ख़राब हो रही है, तो आपके लिए क्या समाधान होगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना चाहिए आगे जिससे कि आपकी रिजल्ट करेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी आपने एटलीस्ट आप जितना लिख के आ रहे हो उतने मार्क्स आपको मिले। क्लियर है? इस बात पे हम लोग बात कर लेंगे आपकी सेशन कैसे रहने वाली है। अब जो लोग पास हो गए, जो लोग फेल हो गए और जो लोग प्रमोट हो गए, इन तीनों के बीच प्रमोट और फेल में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैं रिप्लाई करते करते थक जाता हूँ जैसे आपको पता है, बट मैं अपने हर वीडियो के मोस्टली कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई दूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन नहीं होता, सिंपली टेलीग्राम खोलोगे और वहाँ पे सर्च करोगे @mathsub2, आपको दिख रहा होगा आइकन, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ ऐड होना चाहते हो पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम, तो आप मुझे फॉलो करके वहाँ से भी ऐड हो सकते हो, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं एक एक करके टॉपिक पे। हाँ, पार्ट 1 वालों की बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। फालतू कोई बहसबाजी होगी नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इतना खराब रिजल्ट हुआ क्यों। डेटा आप लोगों के स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ, पहले डेटा सुन लो, उसके बाद ही इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल अभी जो रिजल्ट आई है सिर्फ साइंस स्ट्रीम वालों की आई है, क्लियर है, यानी बीएससी वालों की रिजल्ट आई है। अब आर्ट्स वालों के मन में बहुत क्वेरीज है, तो घबराने की बात नहीं है, आपकी रिजल्ट मान के चलो विद इन 1 वीक आपकी भी रिजल्ट आ जानी है, ठीक है। मतलब आई गेस ऐसा रखो, उम्मीद कि इस मंथ में आपकी भी रिजल्ट आ जाएगी, आपकी रिजल्ट डिले अब नहीं होगी, ठीक है। साइंस वालों का आ गया, हालांकि आर्ट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। आर्ट्स मान के चलो यहाँ मुंगेर यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी, इन सब का ऐसा चलता ही है कि पहले कॉमर्स फिर साइंस और फिर आर्ट्स का रिजल्ट ये लोग पब्लिश करते हैं, ठीक है। बट टेंशन की बात ये है कि रिजल्ट अच्छी हुई नहीं है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए, और इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है मैं आपको अभी बताता हूँ। आपके करियर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, यानी आप कैसे इससे अफेक्ट हो सकते हो, आपका करियर कैसे अफेक्ट हो जाएगा जिन लोगों के साथ प्रमोट या फेल का चक्कर हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे। पहले मैं बात करता हूँ डेटा पे, ठीक है। और बीएससी के लिए जो डेटा दिया है, हालांकि ये डेटा देखो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है कहने का मतलब है अप्रोक्स में है, यानी एक अप्रोक्स डेटा दिया गया है, क्योंकि जोड़ घटा तो आपको भी आता होगा, अभी जोड़ के देख सकते हो, उतना तो आप भी तेज हो, ठीक है। टोटल जो बताया गया है बीएससी में कि टोटल 550 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यानी टोटल 550 बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में, क्लियर है। मतलब बीएससी साइंस स्ट्रीम के, साइंस में सारे कुछ मिला दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी सब कुछ मिलाओ, ठीक है। सारे के कितने बच्चे हो रहे हैं, सिर्फ 550 बच्चे, 550 बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी में। सेशन 18-21 की मैं बात करूँ, 2018-2021, ठीक है। जो स्टूडेंट पास हुए हैं ओनली 180, 550 बच्चों में से सिर्फ 180 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई पास हुए हैं, ठीक है। तो अब देख लो कि मतलब 50% से भी कम है यार, रिजल्ट कितना कम हुआ है, ठीक है। जो लोग प्रमोट हुए हैं वो 280 हैं, प्रमोटेड वाले 280 हैं, ठीक है। अभी अंतर बताऊंगा पास में, प्रमोट में और फिर फेल में अंतर बता दूंगा, क्लियर, घबराने की बात नहीं है। और जो फेल हुए हैं बच्चे, अप्रॉक्स 71 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं। ये डेटा अप्रॉक्स में, अगर आप इसको जोड़ने घटाने लगे कि सर पास प्लस प्रमोटेड प्लस फेल इक्वल टू टोटल नहीं आ रहा है,
तो ये अप्रॉक्स डेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल डेटा नहीं है, बट आपकी जो डेटा है यही है, मतलब इसी रेशियो में बच्चे पास फेल हुए हैं, ठीक है। चलो अब ये पूरा साइंस स्ट्रीम का मैंने बताया, अब आते हैं साइंस स्ट्रीम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जैसे मैथ ऑनर्स में, ठीक है। अब मैथ ऑनर्स में कुल मिलाकर 134 बच्चे हैं, यानी 134 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और सुनो 61 स्टूडेंट ओनली पास्ड, यानी सिर्फ 61 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। और 62 बच्चे प्रमोट हो गए हैं, जिसमें और 9 बच्चे केवल फेल हुए, ठीक है। देखो हालांकि फेल वाले जो बच्चे हैं ना, फेल जितना कम उतना अच्छा, प्रमोट हो जाओ एक पल के लिए, मतलब प्रमोट हो जाओ तो ऐसा फील होगा कि मतलब चलो कोई नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हो, सह लोगे थोड़ा, ठीक है। कम से कम तुम्हारा रास्ता नहीं रोका जाएगा, तुम आगे बढ़ सकते हो प्रमोट में, बस अभी इतना समझो, आगे डिटेल में समझाता हूँ। फेल होने पे यार बहुत प्रॉब्लम है, आपकी सेशन लेट हो जाती है, यही मान के चलो, ठीक है। अगर आप फेल हो गए तो आपका सेशन फिर चेंज हो गया, मतलब आप एक मतलब आप ही लोग का डायलॉग है, आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे, वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट यही सिंगल पीस ऑफ पेपर है जो आपका सेशन बदल के रख सकता है, ठीक है। यानी अगर आपका सेशन 18-21 है तो जो लोग फेल हो गए अब आप 19-22 के हो गए, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, इतना लाइटली नहीं लेने का होता है ग्रेजुएशन। चलो आते हैं जूलॉजी ऑनर्स। अच्छा तो एक चीज़ छूट गया इसमें, अब इसमें देखो जो टोटल पासिंग परसेंटेज की अगर बात करूँ, यानी टोटल 134 बच्चे अपीयर्ड हुए, 61 बच्चे पास हुए, यानी ऑलमोस्ट 45% रिजल्ट हुआ है। मैं पास की बात करूँ, प्रमोट की नहीं, ठीक है। प्रमोट वाले बच्चों पे बात करता हूँ बाद में, ठीक है। अब देखो जूलॉजी ऑनर्स में टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट थे 201, ठीक है, मान के चलो अप्रोक्स 200 स्टूडेंट्स थे, और पास हुए हैं ओनली 76, सिर्फ 76 बच्चे पास हुए हैं, 91 स्टूडेंट्स हैं जो प्रमोटेड हैं, और 34 बच्चे फेल हो गए। क्लियर? पता नहीं इसका रीज़न क्या है। और फिजिक्स तो मतलब भाई साहब मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट ईयर से कोई लेना ही मत। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स लेना छोड़ दो, फिजिक्स ऑनर्स लेना छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो। आपको अपनी करियर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो यार, इंग्लिश ऑनर्स ले लो, हिंदी ऑनर्स ले लो, उर्दू ऑनर्स ले लो, संस्कृत, और कोई सा भी ऑनर्स जो हजम हो वो ले लो, मैं फिजिक्स ऑनर्स मत लो। अब इसका रीज़न बता रहा हूँ। टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट 136, और पास जानते हो सिर्फ कितने? 25 बच्चे सिर्फ पास हैं, सिर्फ 25, ओनली 25, हाँ सिर्फ 25, ठीक है। 25 बच्चे सिर्फ पास हैं 136 बच्चों में। समझ में आ गई क्यों मना कर रहा हूँ? ठीक। 92 स्टूडेंट्स प्रमोटेड हैं और 18 स्टूडेंट फेल हैं, और एक बच्चे को इसमें से क्या कर दिया गया है, मतलब वहाँ पे निष्कासित करें, एक्सपेल्ड कर दिया गया है एग्जाम के दौरान ही, उसका बात हटाओ, ठीक है। मैथ ऑनर्स में भी 2 बच्चों को किया गया था एक्सपेल्ड। चलो अगर इसमें मैं बात करूँ जूलॉजी ऑनर्स में, देखो पासिंग परसेंटेज की अगर बात करूँ 38% बच्चे लगभग पास हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स में मात्र 18% रिजल्ट हुआ है, सिर्फ 18% रिजल्ट हुआ है फिजिक्स ऑनर्स में। और सुन के ताजुब खाओगे कि फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और जूलॉजी ऑनर्स, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है अलग से, ठीक है। जिस प्रैक्टिकल को कहते हो ना, कि जिस प्रैक्टिकल में बोलते हैं हाँ चलो ना फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, जूलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। तो जूलॉजी में तो ठीक ठाक रिजल्ट भी हुआ है, वहाँ तो चलो मतलब प्रैक्टिकल ढंग का हो जाता है। तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होने के बावजूद तुम्हें इतने कम मार्क्स मिले। अब यहाँ मैं इतना मानता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो बच्चे जा रहे हैं उनको एक बेनिफिट मिलना चाहिए प्रैक्टिकल का, इस वजह से वो बच्चे वहाँ रहते हैं, ठीक है। और बच्चों को अगर प्रैक्टिकल में ही बेनिफिट ना दिया जाए तो फिर क्या फ़ायदा है, उनको बेनिफिट मिला नहीं है प्रैक्टिकल में, इसका मतलब यही है। केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करूँ तो मात्र 56 बच्चे हैं, बहुत मासूम सारे हैं, और उसमें से 29 बच्चे पास हैं। अब देखो इसमें डेटा बिल्कुल गलत है, टोटल दिया गया 56 बच्चे हैं, 29 पास है, 30 फेल है, भाई यहीं जोड़ लो तो 59 हो जा रहे हैं, ठीक है। 56 से ज़्यादा बच्चे होंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जोड़, और 6 बच्चे फेल हैं। चलो ये मैंने आपको समझा दिया कंप्लीट डेटा। चलो डेटा की बात हो गई, अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। डेटा कितना शॉकिंग है ये सोच रहे हो, सोच सकते हो? अभी आपकी रिजल्ट मतलब पब्लिश हो गई है, वेबसाइट पे अपलोड हुई नहीं है, ठीक है। अब ये अभी 4G का टाइम चल रहा है, बट अपलोडेड अभी तक नहीं हुई। अब देखो कब तक हो जाती है, 1 से 2 दिन में हो जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे अपलोड होती है सबसे पहले सबसे तेज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। या मैं देखूंगा अगर PDF आती है तो फिर मैं सीधा TR डलवा दूंगा चैनल पे, अगर TR अपलोड होता है वेबसाइट पे तो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम कर लो, कहीं भी ऐड हो जाओ, मिल जाएगा न्यूज़, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए टेंशन फिर फ्री रहोगे। चलो अब बात करते हैं। अब देखो जो लोग पास हो गए हो, तो भैया पास हुए हो, अब फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो, क्या हो,
इस पर भी तो बात होगी। ज़रूरी थोड़ा ना है कि अब 61 बच्चे पास करें तो 61 के 61 सारे के सारे क्या हो, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे ना, फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो। 61 में से कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न होंगे, कुछ सेकेंड डिवीज़न होंगे। अब यहाँ समझोगे, थर्ड वाला पूछोगे कि सर थर्ड डिवीज़न भी होता है क्या? भाई मुझे आइडिया नहीं है थर्ड डिवीज़न का बिल्कुल भी, ठीक है। अब जिस गली जाना नहीं उस गली का पता क्यों पूछोगे? चलो अब यहाँ समझोगे। अब प्रमोट और पास पे आते हैं। प्रमोट और पास में अंतर क्या होता है ये समझोगे, ठीक है। उससे पहले आप पार्ट 2 के बच्चे जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, 1 मिनट का आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लोगे, यानी थोड़ा सा मैं बस पार्ट 1 वालों को एक चीज़ बता दूँ कि पार्ट 1 वाले हमारे जितने भी बच्चे हैं जो परेशान हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, तो भाई आप केवल इतना सोचो कि अभी आपका प्रैक्टिकल तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट्स की अभी कोई सवाल उठती ही नहीं है। जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम लास्ट ईयर आई गेस सितंबर या अक्टूबर में हुआ था, आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बता देना, ठीक है। सितंबर या अगस्त, सितंबर अक्टूबर, इसी 3 मंथ के अराउंड हुआ है कभी, ठीक है। उनका रिजल्ट तो अभी मई में आया है। अब ये भी थोड़ा ना एसएससी से कम हो गया, एसएससी रेलवे से कम हो गया, ठीक है। उसी रास्ते पे, उसी के नक्शे कदम पे ये लोग भी चल रहे हैं। कोरोना तो बस बहाना है, कोरोना बस बहाना है इन लोगों का, ठीक है। कोरोना कुछ नहीं है, इन लोगों का बहाना है। ऑफिस खुल रहा, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और कोरोना का बहाना लेकर डिले पे डिले, डिले पे डिले करते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ के लिए तो कोरोना रहता नहीं है, लेकिन रिजल्ट में हर जगह देख लो भाई, रिजल्ट में कोरोना चल रहा है, अभी कोई रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो और अभी तो देखो कॉलेज स्कूल सब बंद है, तो अभी तो छोड़ ही दो, तुम जानते ही हो कैसे हैं ये लोग। और आपको अपना ख्याल खुद रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लास्ट ईयर जब स्टार्ट ही हुआ ये यूनिवर्सिटी 18 से तो फंक्शन में आई ही है। 18-21 सबसे पहला सेशन था इन लोगों का। पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप खुद जान रहे हो कितना ख़राब हुआ था पार्ट 1 का रिजल्ट। उस समय भी मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उस समय मैं आपको यही बात समझाया था कि देखो भाई, अदर यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दो, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हो, अगर एडमिशन ले लियो भूल से ही, या आपके किसी जन्म का मान लो कि कोई बुरा फल कह लो, इतना ख़राब रिजल्ट अगर हो रहा है तो भाई आप थोड़ा पढ़ो मन लगा के, इसको हल्के में मत लो, ठीक है। अब जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, देखो मैथ ऑनर्स में फिर भी रिजल्ट बहुत ढंग का हुआ है, ठीक है। मतलब आई अप्रिशिएट, लास्ट ईयर से बहुत, लास्ट ईयर कहाँ 16-20 बच्चे पास हुए थे, अभी तो कम से कम 50% के आसपास रिजल्ट है, ठीक है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, और ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आगे चलते चलते, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझोगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो पार्ट 1 वाले बच्चे अभी अब इनका प्रैक्टिकल, 1 मिनट सुनो, आप लोग को भी हंसी आएगी ये जान के कि पार्ट 1 का पता है प्रैक्टिकल का डेट आ चुका था। पता है सिर्फ डेट को पोस्टपोन क्यों किया गया? फाउंडेशन डे इन लोगों को सेलिब्रेट करना था, इतना इम्पॉर्टेंट था ये फाउंडेशन डे कि इस वजह से इनका प्रैक्टिकल को पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मतलब इन लोगों को, मतलब बच्चों की सेशन लेट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई बहस ही नहीं है कि आपका डिग्री आपको टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका क्या कितना बड़ा इफेक्ट झेलना पड़ता है, मतलब वो सिर्फ स्टूडेंट समझते हैं। समझ रहे हो, आज के डेट में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फॉर्म आ जाती है, अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आप बैठे रह जाते हो, ठीक है। अपाहिज बन के आप बैठे रहते हो, सिर्फ ये देखते हो कि काश अभी मेरा सेशन तो हो गया बट मेरे पास डिग्री नहीं है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप बैठे रह जाते हो, बट इससे उन्हें क्या पता कि आप किस हालात से गुजर रहे हो, हैं। बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब समझो इतने ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली वीक रहते हैं कि मतलब बता नहीं सकता हूँ। तो उन लोगों के फैमिली में सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण रहती है कि मतलब ग्रेजुएट हो, नौकरी हो, ताकि फिर कुछ जीवन सुधरे। इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं। तो पार्ट 1 का जो प्रैक्टिकल कैंसिल हुआ था, सिर्फ इस वजह से कैंसिल हुआ था कि फाउंडेशन डे मनाना इतना ज़रूरी था। ठीक है, फाउंडेशन डे मनाना था, 1 दिन 2 दिन की बात थी, पोस्टपोन करने वाली कौन सी बात हो गई इसमें। आपको भी तो पता था कि 1 साल पहले यूनिवर्सिटी फाउंडेड हो चुकी है, तो आपको फाउंडेशन डे नहीं पता था, आप उस दिन ऑफ रख देते, प्रैक्टिकल नहीं रखते आप। लेकिन इस चक्कर में पूरा का पूरा डेट पोस्टपोन, फिर से नया डेट आएगा, और आपको भी पता है, हमें भी पता है नया डेट कब आता है, कैसे आता है, कितना माथा पच्ची होता है, ठीक है। चलो, तो पार्ट 1 वाले अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आर्ट्स वाले बोलोगे कि सर हमारा तो कोई प्रैक्टिकल, तो आर्ट्स में भी प्रैक्टिकल होता है कुछ सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि अब आर्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट का अलग रिजल्ट, एक सब्जेक्ट का अलग रिजल्ट। तो अभी आप निश्चिंत से बैठो, अभी आपकी कोई रिजल्ट आने वाली नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपका प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है, ठीक है। अभी आराम करो थोड़ा आप लोग पार्ट 1 वाले। हाँ, बट यहाँ से एक सीख लेके जाओ वीडियो छोड़ने से पहले कि पार्ट 2 का रिजल्ट बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो पार्ट 2 की हालत, तो आराम करने का मतलब है कि अपना आगे अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कुछ झेलना ना पड़े। और अगर आगे कुछ और सच्चाई जानना चाहते हो तो वीडियो के साथ बने रहोगे। अब देखो पार्ट 2 वालों में जो लोग प्रमोट हो गए, ठीक है। अब प्रमोट में 2 टाइप के बच्चे होंगे, ठीक है। अब देखो पास्ट, प्रमोट और फिर फेल पे आते हैं। ऐसे बच्चे जो पार्ट 2 में पास हो गए,
ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट 2 में पास हो गए, अब वो पार्ट 3 में एडमिशन ले सकोगे जैसे कॉलेज में एडमिशन ओपन होगा। अब जो पार्ट 2 में पास स्टूडेंट होंगे उसमें 2 कैटेगरी होगा, एक जो पार्ट 1 भी पास, पार्ट 2 भी पास, एक जो पार्ट 1 में प्रमोट, पार्ट 2 में पास। ठीक है, तो पार्ट 1 का तो रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, अगर पार्ट 1 में आप पास हो गए तो बढ़िया, डेट्स गुड, अगर नहीं होते तो फिर पार्ट 3 में एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, और ये जो पार्ट 1 भी पास हो, पार्ट 2 भी पास हो, आप लोग एडमिशन ले सकोगे पार्ट 3 में जैसे होता है, यानी आपका सेशन ऑन टाइम है। ऑन टाइम कहने का मतलब है आपका सेशन कोई नहीं बदला, 18-21 मतलब नेक्स्ट ईयर अब आपको एग्ज़ाम, हालांकि होना तो इसी ईयर चाहिए, देखो लास्ट तक नवंबर दिसंबर तक अगर आपकी पेपर हो ले तो। ठीक है, अब आते हैं प्रमोटेड पे। प्रमोटेड में 2 टाइप के छात्र होंगे या छात्राएं होंगी। ठीक है, 2 टाइप के हमारे डियर स्टूडेंट्स होंगे, एक जो पार्ट 1 भी प्रमोटेड, पार्ट 2 भी प्रमोटेड, एक जो पार्ट 1 पास, पार्ट 2 प्रमोटेड। क्लियर है। अब जो पार्ट 1 भी प्रमोटेड हो, पार्ट 2 भी प्रमोटेड हो, अगर पार्ट 1 पास कर जाते हो, अगर पार्ट 1 पास कर जाते हो, पार्ट 2 अगर प्रमोटेड हो तो पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, कब? जब पार्ट 1 पास हो। ठीक है, पार्ट 2 प्रमोटेड भी हो चलेगा, यानी जब आप पार्ट 3 की आप पार्ट 3 में एडमिशन ले लोगे, अब आपको पार्ट 3 जब आप दोगे ना तो पार्ट 3 का एग्जाम तो दोगे ही दोगे, और पार्ट 2 वालों के साथ भी आपको पार्ट 2 का एग्जाम देना होगा, यानी जिस पेपर में आप प्रमोटेड हो उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, चल अब जो पार्ट 1 भी प्रमोट, अब यहाँ देखो, जो पार्ट 1 भी प्रमोटेड हो, पार्ट 2 भी प्रमोटेड, बता दिया हमने। पार्ट 1 पास होना जरूरी है पार्ट 3 में जाने के लिए, और पार्ट 2 का आपको फिर से एग्जाम देना होगा, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे फिर से, और फिर से पार्ट 2 की एग्जाम दोगे। ठीक है, और जो लोग पार्ट 1 पास हो, सिर्फ पार्ट 2 प्रमोटेड हो, तो आप तो ऐसे भी पार्ट 3 में एडमिशन ले सकते हो, आपके लिए घबराने वाली ज़्यादा कोई बात है नहीं। पार्ट 1 अगर पास हो तो पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगी आपकी, और आपको क्या करना है, पार्ट 2 का फिर से फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, सारी अपडेट्स एक एक चीज़ के रिगार्डिंग, कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, कब कैसे क्या करना है, प्रमोटेड वाले हो पास वाले हो, टोटल जानकारी मैं खुद से टेलीग्राम चैनल पर डलवाता हूँ, इसलिए कि किसी भी बच्चे का कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल एकदम ज्वाइन करके रखो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत, ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो और तो आपको मस्ट है कि आपको ज्वाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपडेट्स यहीं से मिलेगी। ठीक है, सारी अपडेट्स यहाँ मिल जाती है। अब बात करता हूँ जो लोग फेल हो गए। ठीक है भाई, आपके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, क्रिटिकल सिचुएशन इन द सेंस इट डजेंट मैटर कि आप पार्ट 1 पास हो, पार्ट 1 प्रमोट हो, अगर आप पार्ट 2 में फेल हो गए, आप अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसका मतलब है कि अब आप पार्ट 3 में एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपने केवल पार्ट 2 में ही रहना अभी। ठीक है, यानी फिर से पार्ट 2 का आपको क्या करना होगा, पार्ट 2 में आपको पास होना होगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर, यानी अब आपका सेशन बदल चुका है, 18-21 से 19-22 हो चुका है। ठीक है, तो फेल वालों को बहुत दिक्कत हो गई, यानी एक तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी लेट चल रही है, ऊपर से और भी अब यहाँ क्या हो गया, डिले हो गया। ठीक, समझ में आ गया पास प्रमोट फेल कैसे क्या करना आगे। चलो अब आगे बात करते हैं कि टोटल, अब बात करते हैं हम लोग इस चीज़ पे कि जैसे पास प्रमोट और फेल वाले बच्चे हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या रहा, मैंने अब आप अगर आपको लगता है कि सर हमने पेपर तो बहुत अच्छा दिया था बट हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी आपको एक बार मैंने क्या किया था, आकर वीडियो बनाई थी, प्रॉपर वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी मेरी, जहाँ मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग मुझे कितने सारे कॉल्स भी आए थे, पता है आपको, मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एंड ऑल की कॉल्स आई थी मुझे कि आप मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, बच्चों के सामने यूट्यूब पे ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला मैंने इसमें गलत क्या बोला है, आप ही बताओ कि क्या कोई कंप्लीट प्रॉपर क्लास होती है, हैं? ठीक है, कोरोना है, कोविड है, ठीक है, कोविड चल रहा है, कितनी ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या पढ़ा दिया गया, क्या सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया आपका। ठीक, दूसरी बात, अगर आप पढ़ाते नहीं हो ढंग से तो आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो तो बहुत अप लेवल पे जाके पूछ रहे हो, यानी कोई साधारण बच्चा तो सोचेगा भी नहीं। अगर मैं सिंपली मैथ ऑनर्स की बात करूँ, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो वहाँ बनाने की, दो ढाई 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपसे बनेगा ही नहीं, 2 क्वेश्चन भी बन जाए बहुत है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे हो। तीसरी बात, अगर गेस पेपर का आंसर लिख के आ रहे हो तो आप पहले वाला ज़माना गया। आपको देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ओल्ड फैशन होंगे, यानी ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब पुराने सेशन वाले स्टूडेंट होंगे, आपके घर में ही होंगे, बहुत लोग ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, वो आपको बताते होंगे बहुत सारा तरीका है कि ऐसे पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, गेस पेपर ले लो, इसका बढ़िया होता है, ये लड़ जाएगा। ठीक है, तो भाई अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर 10 साल के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, मैं आपको बता दूँ, हर एक डिकेड में चेंजेस आती है। ठीक है, यानी कि जो पैटर्न आपका 2000 से 2010 तक चला होगा,
अब 11 से वो पैटर्न 2-3 साल तक चेंज होता है, फिर जाके पैटर्न सैचुरेट होता है और फिर उस बेसिस पे अगले 4-5 साल तक एग्ज़ाम होती है। चूँकि अब आप एक न्यू डिकेड में हो, यानी 21 से 30 वाला जो आपका पीरियड है ना, ये जो समय है, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं जितनी क्लासेस लेता हूँ, मेरी जो भी बैचेस चलती है, मैं उसमें हर एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ कि देखो यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करके चलो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इस बार ऐसे करो, ठीक है। क्यों? मुझे पता चल चुका है कि देखो ट्रेंड अभी चेंज होगा, ठीक है। जैसा कन्वेंशनल चीज़ें जो चलती आ रही थी वो अब बदलेंगी, तो इसके लिए आपको तैयार रहना, चेंज के लिए आपको क्या रहना, प्रिपेयर्ड रखना अपने आप को, ठीक है। चलो, इसका मतलब है कि अब आपको पढ़ना तो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। अगर बाय चांस मुंगेर यूनिवर्सिटी में आ गए तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि अब आपको कम, मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं कि आप गेस पेपर पढ़ के जाओ। देख लो गेस पेपर का हालत मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि क्या है रिजल्ट, ठीक है, यही है रिजल्ट। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ग्रेजुएशन में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अगर आपके पास, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 60% नहीं लाते हो ग्रेजुएशन में, तो मतलब समझो कि बहुत दिक्कतें हैं आपके लिए। नेक्स्ट ईयर से सीईटी एंड ऑल जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब आपको महसूस होगा कि कितना कंपटीशन आगे निकल गया और आप कितने पीछे छूट गए हो। तो इन सब चीज़ को मेरे भाई अभी से सीरियस लो, ठीक है। पता नहीं लगता ग्रेजुएशन, लगता है कि हाँ एक बार आ जाए तो फिर हम पढ़ लेंगे। तैयारी नहीं होती है इतने कम दिनों में। जब तक आप शुरू से एक एक चीज़ को नहीं पढ़ते चल रहे हो, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। उसी का आज रिजल्ट है कि इतना ख़राब रिजल्ट है कि मतलब सोचो, कहने में भी कितना ख़राब लग रहा है कि 550 बच्चे अपियर हो रहे हैं और मात्र 180 पास हो रहे हैं। तुम खुद सोचो कि कितनी मतलब गंदी स्थिति हो चुकी है, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब जिनको लगता है कि भाई आप बहुत अच्छा लिख के आए हो, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कुछ भी ऐसा कुछ लगता है, रिजल्ट आ जाने तो रिजल्ट देख लो अपने। आपको अगर लगता है कि आपको आपने पेपर बहुत अच्छा दिया था बट फिर भी आपको क्या कर दिया गया, फेल एंड ऑल कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, तो आप अपना कॉपी निकलवा लो, ठीक है। कुछ मिनिमल चार्ज होते हैं, 150 या 200 रुपये पर पे कॉपी का चार्ज होता है, ठीक है। आप बेशक अपनी कॉपी निकलवा लो इस बार, ठीक है। 150-200 रुपये लगा के आप कॉपी निकलवाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर इसका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए तो बहुत बढ़िया, ऑनलाइन अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ी इश्यूज़ होंगे, ठीक है। बट आप इस बार अपनी कॉपी, जिनको भी ऐसा लगता है, जिनको, अब देखो जो एग्ज़ाम देके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से उनका रिजल्ट पता होता है, ठीक है। अब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा पेपर दे के आओ, लिख के आए हो और आपके साथ आपको प्रमोट कर दिया गया है कोई पेपर में, ठीक है, इसलिए आप क्या करो, अपना पेपर निकलवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी देखो, अगर ऑनलाइन पोर्टल खुल जाए तो बहुत बढ़िया। बाकी अगर ऑफलाइन वाला कोई होगा तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा, पूरा प्रोसेस टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहाँ 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, जिन्हें और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ एंड ऑल के लिए क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, नहीं चल रहा, सारी अपडेट वहाँ मिलती है हमें, क्लियर है। अब देखो, प्रमोटेड जो स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूँ, ऑनर से ज़्यादा बच्चे सब्सिडरी में प्रमोट होंगे, मैं आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न भी बता दे रहा हूँ आपको। बच्चे ऑनर्स पे फोकस करते हैं और सब्सिडरी पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए बस यही एक वजह थी कि लास्ट ईयर जब हमने अपना न्यू बैच स्टार्ट करा था, तो उसी समय मैं वीडियो में भी बोला हूँ अपने कि इस साल से इस चीज़ को देखते हुए मैं सब्सिडरी भी ऐड कर रहा हूँ अपने ऑनर्स में, ठीक है। तो अभी तो पार्ट 1 का देखो आप, रिजल्ट आना बाकी है। और देखो, और अभी जो हमारी पार्ट 2 की भी बैचेस चल रही थी, जो बच्चे पार्ट 1 में एग्ज़ाम दे चुके हो, तो आप लोग अब प्रिपरेशन मत रोको अपनी। मैं सबको बोलता हूँ अपनी तैयारी मत रोको, आगे की सोचते रहो। और जो लोग प्रमोट हो गए वो अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, और जो लोग फेल हो गए भाई आपके लिए तो बहुत दिक्कत है, आप बहुत अच्छे से पढ़ो तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जो सीख लेनी है वो पार्ट 1 के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि देख लो आपके सीनियर्स की क्या स्थिति हो रखी है, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले से यहीं से सीख लो, ठीक है। यानी अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर सारी गलती खुद करके वहाँ से सीख लोगे, ठीक है। बहुत जगह आपको दूसरों की गलतियों से सीख लेके आगे बढ़नी होती है, ठीक है, तभी जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। तो पार्ट 1 वालों के लिए बस मेरी इतनी सी सजेशन है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करो, ताकि आपको पार्ट 2 में ये सब कुछ ना झेलना पड़े, ठीक है। इन सब का बहुत गंदा, बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, आप यकीन नहीं करोगे। जिन पे गुजरती है उन्हें मालूम होता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू से रखो। अगर अब देखो, हर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट मुंगेर यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही रिजल्ट्स ख़राब हो रही है, ठीक है। अब ऐसा होगा नहीं कि बिल्कुल बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, उस ढंग से पढ़ाई भी हो जानी चाहिए उनकी, ठीक है। अब देखो, कोविड है, आप सोचते रह जाते हो कि अरे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, ये है, अभी एग्ज़ाम कहाँ होगी। सडनली एग्ज़ाम का आपका डेट आ जाता।
बच्चे इस उम्मीद में बैठे रह जाते हैं कि उन्हें पास कर दिया जाएगा, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। मैं बता रहा हूँ ना, मैं लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम कोविड का पेंडेमिक शुरू हुआ था ना, उस टाइम जब ये बात मार्केट में फैली थी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 फाइनल ईयर को छोड़ के पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, मैंने अपने हर वीडियो में आके बस इतना केवल एक ही बात बोली थी कि आप में से किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मैं आज बता दे रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एज अ रिजल्ट किसी भी बच्चे को प्रमोट नहीं किया गया, सबका एग्जाम हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर का आप डेटा उठा लो, किस यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया, सबने बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम लिए, कंडक्ट करिए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ से क्या करो, अभी से अपने आप को दूर रखो, अफवाहों से जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। र्यूमर्स में के पीछे मत जाओ कि एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी करनी अगर आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हो, या फिर यानी आपको एक मतलब अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे चल रही है। आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मैथ सब ऐप डाउनलोड कर लो। साइड में स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आपके पास होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहाँ से जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो। वहाँ पे कोर्सेज, जितनी कोर्सेज चल रही है हमारी, उनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, डेमो क्लासेज अवेलेबल है, देख लो। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन ज्वाइन अस एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन, बूस्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा बना सको कि फिर नेक्स्ट ईयर आपको ये सब कुछ झेलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। देखो पढ़ना है, और हमारी जितनी कोर्सेज चल रही है ना, बहुत मिनिमल फीस पे चल रही है, ठीक है। इतना सब कोई अफोर्ड कर सकता है, क्लियर है। तो और देखो यहाँ जो एक्सपेंसेस है, यानी ऐप के एक्सपेंसेस के अनुसार फी है सिर्फ, ठीक है। और इसमें सब्सिडरी भी इंक्लूडेड है। सबसे बड़ी बात कि हमारी हर कोर्स में सब्सिडरी भी इंक्लूडेड है। बीएससी की जो भी कोर्स हमारी चलती है उसमें सब्सिडरी को इंक्लूडेड इसलिए रखा जाता है, सिर्फ लास्ट ईयर का ट्रेंड देख के कि बच्चों को सब्सिडरी में प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो मैंने केवल इतना सोचा कि अगर इतना मेहनत हम करते हैं बच्चों को ऑनर्स पढ़ाने के लिए, 90% मेहनत तो हम ऑनर्स में कर देते हैं, ठीक है। और जो 10% मेहनत हम छोड़ते हैं आपके भरोसे पे, उतना आप कर नहीं पाते हो, या उस ढंग से आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिस वजह से बच्चे प्रमोट होते हैं। वो 10% भी हम आपको देने के लिए तैयार, यानी अब 90 नहीं 100% हमारी गारंटी रहती है, ठीक है। यानी 100% कंटेंट, रिसोर्स, सब कुछ हमारा, गाइडेंस हमारा, बस आपको यानी ट्रैक हमारा है, बस आपको उस ट्रैक पे चलना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इतना आप कर सकते हो और करना भी होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ आपकी नहीं, आपके फैमिली की भी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जिन लोगों को पसंद नहीं आई हो, अगर मेरी बात किसी को मतलब थोड़ी बहुत भी अगर किन्हीं को मेरी बातों से तकलीफ़ हुई हो, तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगा उनसे। नेक्स्ट बार से आप मतलब वीडियो मत देखना, और क्या, ठीक है। जिनको भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी अपडेट्स अब रेगुलरली मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस हमारी आती रहेंगी, ठीक है। तो रेगुलर अपडेट आपको यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर अपडेट सबसे पहले सबसे तेज़ आपको मिलती रहे, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। बहुत जल्द एक इनिशिएटिव लाने वाला हूँ कि जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस सब की कंपाइलेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। वर्क इज़ ऑन प्रोग्रेस। तो आपको बहुत जल्द ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल पे भी कंपाइलेशन उसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों के ऐसे भी क्वेरीज आ रहे हैं कि सर हमारे एरिया में ये सुविधाएं नहीं है। तो जितना हमसे हो पा रहा है, हम जितनी कोशिश कर पा रहे हैं आपके लिए बिल्कुल करेंगे, उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए। हालांकि ये रिजल्ट्स देख के बहुत तकलीफ हुई मुझे भी कि ऐसा रिजल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो 180 स्टूडेंट्स पास है उतना तो चलो ठीक है भाई, पास है, बट बाकी जो प्रमोट और जो फेल है ना, बहुत दिक्कत होती है उन्हें, ठीक है। क्योंकि अभी जैसा सीन चल रहा है ना, अगर आप प्रमोट भी हो रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा सर दर्द है। इसलिए सर दर्द है क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है सेशन इतना लेट है, पार्ट 2 में अब प्रमोट हो गया। अब आपके बैक सेशन वालों को, आपके जूनियर्स जो है पार्ट 2 में, उनका एग्जाम अब पार्ट 2 में कब होगा, जब होगा तब आप उसमें अपीयर होगा, फिर उसका जब रिजल्ट आएगा, आपका पार्ट 2 का तो रिजल्ट खुद आ रहा है 7-8 महीने बाद है। मतलब एक कोरोना का बर्थ निकाल दो ऐसे, ठीक है, बर्थडे मना लो, तो आपका तो खुद ही रिजल्ट आ रहा है 6-7 महीने बाद। तो दूसरे सेशन का फिर एग्ज़ाम होगा 8 महीने बाद, फिर उनका रिजल्ट 8 महीने बाद, 16 महीना हो गया यहीं पे। तो आपका सेशन 3 साल की जगह 5-6 साल का तो यहीं झूल गया आप ग्रेजुएशन में। तो भाई कोशिश करो, पढ़ लो, ठीक है। ये जो सोचते हो ना इन सब चक्करों में कि गैस पेपर के चक्कर में ले लेंगे, वो सजेशन दे देगा उसके चक्कर में ले लेंगे,
मुंगेर यूनिवर्सिटी में अभी बहुत दिक्कतें चल रही है, ठीक है। अब तो समझ में आ रही होगी ना सारी चीज़ें आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन सारी नहीं है उन सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और भी कोई आपके रिगार्डिंग अपडेट होगी, जैसे मान के चलो जैसे आपकी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड हो जाती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दबा के फॉलो करो, ठीक है। और एक बात, रिजल्ट पब्लिश होने दो एक बार वेबसाइट पे, देयर आफ्टर फिर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपकी अगर और भी कोई क्वेरीज रह गई हो कमेंट में डाल देना, सारी क्वेरीज को एक साथ हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए आप लोग, अपना भी ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिए। घर से बाहर कोशिश करिए नहीं निकलना, देखो हालांकि ये बहुत टफ टास्क होता है नहीं निकलना, ठीक है। बहुत आसान है बोल देना, लेकिन जिस पे बीतती है उन्हें पता है, ठीक है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप निकलोगे और निकलो, ठीक है। ज़रूरत पे ही निकलो, फालतू का मत इधर उधर जाओ। अपना ख्याल रखो, सबसे बड़ी बात है आज के डेट में, अगर आपको कुछ होता है तो फिर पूरी फैमिली परेशान है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।